अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद यूपी टीचिंग एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी एपिथैलेमस के, और इससे पहले लेक्चर में हमने हाइपोथैलेमस और थैलेमस को डिस्कस किया था, और पहले हमने टेलेंसेफेलॉन यानी सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो लेक्चर्स देखे हो। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस लेक्चर में वो है सबथैलेमस और मेटाथैलेमस। ये सबथैलेमस क्या है और मेटाथैलेमस में क्या क्या आते हैं, उनके फंक्शंस क्या है। तो चले हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर सबथैलेमस, नाम से ही जाहिर है सबथैलेमस का मतलब है थैलेमस के नीचे जो जगह है उसको हम सबथैलेमस कहते हैं। अब इसमें क्या है और उनके फंक्शंस क्या है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। हम डायग्राम बनाएंगे आगे से, ठीक है, या मैं डायग्राम बनाऊंगा पीछे से। जब आप देखेंगे तो किस तरह दिखाई देगा, देखिए गौर से देखिए दोस्तों। ये हमारा मिड ब्रेन है। आप ये समझ ले कि ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा मिड ब्रेन है इस तरह, ठीक है। अब मिड ब्रेन के नीचे क्या है आपको पता है, एक है पोन्स, और फिर क्या है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और फिर क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब आपके मिड ब्रेन के ऊपर क्या है, डाइनसेफेलॉन का हिस्सा है। डाइनसेफेलॉन यहाँ पर मैंने लिखा है। डाइनसेफेलॉन में हमारे पास आते हैं थैलेमस। तो यहाँ पर क्या है, दो थैलेमस है, एक ये है और एक ये है। ये क्या है, थैलेमस है, ठीक है। फिर आगे थोड़ा सा अगर हम आ जाएंगे, आगे, नीचे नहीं आगे, तो जब आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है हमारा हाइपोथैलेमस। ये भी क्लियर है, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है और उसके फंक्शंस मैंने डिटेल के साथ बताए। अब आप अगर देखें तो इस दो थैलेमाई के नीचे ये वाली जगह जो है, थैलेमस के नीचे जो जगह है ये वाली जगह, इसको हम सबथैलेमस कहते हैं, यानी थैलेमस के बिल्कुल नीचे। देखिए, अगर मैं थैलेमस में खड़ा हूं तो मेरे पाँव के नीचे क्या है, सबथैलेमस, ठीक है। मेरे आगे क्या है, हाइपोथैलेमस। मेरे पीछे क्या है, पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, एपिथैलेमस, ठीक है। इस तरह समझ गए आप। सो ये जो जगह है ये कहलाता है सबथैलेमस, यानी सबथैलेमस थैलेमस के नीचे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीसेस ऑफ ग्रे मैटर पड़े हैं। ग्रे मैटर के छोटे छोटे टुकड़े पर है। अब ग्रे मैटर के छोटे छोटे टुकड़ों को, जहां पर छोटे छोटे न्यूक्लियाई पड़े हैं, न्यूक्लियाई, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर न्यूक्लियाई पड़े हैं। तो न्यूक्लियाई पड़े हैं यहाँ पर ज्यादातर, तो इनका फंक्शन क्या है। अब आपको अगर कोई बता दे कि सबथैलेमस में क्या है, तो हमने कहना है कि सबथैलेमस में ज्यादातर जो है वो ग्रे मैटर है, ज्यादातर जो है छोटे छोटे न्यूक्लियाई पड़े हैं यहाँ पर। अब ये न्यूक्लियाई करते क्या हैं, तो इनको हम कहते क्या है, इनको हम कहते हैं सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। इनको हम कहते हैं सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। सबथैलेमस को हम सबथैलेमिक न्यूक्लियाई भी कहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, इस सबथैलेमस का अगर हम फंक्शन की बात करें तो सबथैलेमस का फंक्शन क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको कुछ खाना हो तो ये आपको मोटिवेट करेगी किसी चीज को खाने के लिए, किसी चीज को खाने से रोकने के लिए ये आपको मोटिवेट करेगी, यार ये चीज खाओ, ये चीज मत खाओ, इस तरह। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं ना। हमने कहा था कि ब्रेन हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, तो कोऑर्डिनेशन कहते हैं। आप ये चीज खाओ, ये चीज मत खाओ, तो ये आपका मूड एडजस्ट करने के लिए, कुछ चीज को खाने के लिए इसका काम है, ठीक है। तो इसका फंक्शन है फूड इनटेक। अब किस तरह, कौन सा चीज, क्या, कितना आपने खाना है ये आपको बताएगा, ठीक है। इसके अलावा है वाटर इनटेक, पानी पीना, कितना पानी पीना है, ज्यादा पीना है, थोड़ा पीना है, गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है, ग्लास में पीना है, बड़ी चीज में पीना है, बैठकर पीना है, खड़े होकर पीना है, ये सारी बातें, जल्दी जल्दी पीना है, आहिस्ता पीना है,
ये सारी बातें कौन बताता है आपको? सब थैलेमस। ठीक है, इसके अलावा इसके फंक्शन ये आपके सीवीएस की एक्टिविटी को मॉडरेट करती है, सीवीएस एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, यानी हमारे हार्ट और हमारे ब्लड वेसल्स के इनमें जो फ्लो होती है ब्लड की, इसको कंट्रोल रखती है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ सेक्सुअल फंक्शंस भी इसके पाए जाते हैं, सेक्सुअल फंक्शंस, यानी ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी कुछ इसके असरात पाए जाते हैं। आपको सेक्स करना है, नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें आपको सब थैलेमस बताती है इस तरह। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपको इसके लिए मोटिवेट करते हैं इन सारी बातों को, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रोल सब थैलेमस का भी उस जगह पर है। ठीक है, इन फंक्शंस पर है। ये हो गई सब थैलेमस। अब जाते हैं और डिस्कस करते हैं मेटाथैलेमस को। ठीक है, तो मेटाथैलेमस क्या है? मेटाथैलेमस, अब मेटाथैलेमस में तकरीबन 4 जो है वो जिनिकुलेट बॉडीज आते हैं। ये भी ग्रे मैटर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, अब मेटाथैलेमस है कहाँ पर? तो इसी डायग्राम में अगर हम क्लियर करना चाहे अपने आप को, या इसी डायग्राम में मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, ये जो है दोनों हमारे क्या है दोस्तों? ये हमारे थैलेमस है। क्या है दोस्तों? ये हमारे थैलेमाए हैं। इस तरह देखिए, अगर हम इनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से बनाए ऐसे, तो ये दोनों क्या है? हमारे थैलेमाए हैं। इस तरह क्लियर? ये दोनों हमारे थैलेमाए हैं। देखिए गौर से, अब यहां पर एक जो है ग्रे मैटर चिपका हुआ है, एक यहां पर है, उसी तरह उस तरफ भी एक यहां पर और एक यहां पर। तो कितने ग्रे मैटर के पीसेस चिपके हुए हैं? 4। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा करूं कि आप मान ले दोस्तों, आप मान ले कि ये दोनों क्या है? थैलेमाए हैं, थैलेमस है। देखिए हमारे पास एग्जांपल पड़ा हुआ है, ये दोनों क्या है? ये थैलेमस है। तो दोनों थैलेमाए के दरमियान ये जो है थर्ड वेंट्रिकल है। अब यहां पर और यहां पर, ठीक है, यहां और यहां पर 2 ग्रे मैटर के पीसेस लगे हुए हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर पाए जाते हैं, और 2 यहां पर भी। तो इनको हम मीडियल और लैटरल जिनिकुलेट बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियल एंड लैटरल जिनिकुलेट बॉडीज कहते हैं। समझ गए? तो मेटाथैलेमस में हमारे पास क्या आता है? मेटाथैलेमस में हमारे पास आता है जिनिकुलेट बॉडीज। ठीक है, तो जिनिकुलेट बॉडीज कितने हैं? एक इस तरफ है मीडियल एंड लैटरल। तो मीडियल जिनिकुलेट बॉडी, मीडियल जिनिकुलेट, और दूसरा है लैटरल जिनिकुलेट। अब 2 तो इस तरफ है और 2 उस तरफ है, तो राइट एंड लेफ्ट, मीडियल जिनिकुलेट एंड लैटरल जिनिकुलेट। तो टोटल कितने हैं? 4 जिनिकुलेट बॉडीज है। अब इनका फंक्शन क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये ज्यादातर इनका फंक्शन अगर हम जानने की कोशिश करें तो फंक्शंस ऑफ मेटाथैलेमस। तो मेटाथैलेमस का ज्यादातर फंक्शन क्या है? देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो है वो कान है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कान है। अब हमारे कानों से जो सेंसेशंस जाते हैं वो कहाँ, किस तरफ जाते हैं? जिनिकुलेट बॉडीज की तरफ। देखिए, और यहीं पर जो है हमारे 2 आंखें भी हैं। ठीक है, इस तरह हमारे 2 आंखें हैं। अब दोनों आंखों से जो ऑप्टिक ट्रैक्स आते हैं इस तरह, तो एक इस तरफ आता है और एक इसके साथ इस तरह। मैंने डायग्राम बहुत सिंप्लीफाई बनाया है, नॉर्मली मैं इतना इस तरह डायग्राम नहीं बनाता। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पर आ गए? ये दोनों ट्रैक्स कहाँ पर आ गए? आपकी जिनिकुलेट बॉडीज की तरफ आ गए। तो हमारे आंखों से विजन एंड हियरिंग, तो मेटाथैलेमस ज्यादातर विजन और हियरिंग के सेंसेशंस के साथ
मुंसलिक है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ज्यादातर दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियरिंग, इंफॉर्मेशन ऑफ हियरिंग, यही तरह मैंने लिखा है ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, ऑडिटरी इंफॉर्मेशंस। तो हमारे कानों से इंफॉर्मेशंस कहाँ आते हैं, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेट होके टेम्पोरल लूप में जाते हैं। या मैंने जब सेरेब्रम को डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि जो टेम्पोरल लूप है ये ज्यादातर ऑडिटरी चीजों को स्टोर करता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो विजुअल है, विजुअल इंफॉर्मेशन, हमारे आंखों से जो इंफॉर्मेशन आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनको ये कोऑर्डिनेट करके फिर ऑक्सीपिटल लूप की तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मेटाथैलेमस के फंक्शन, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन यहाँ आते हैं एंड विजुअल इंफॉर्मेशन यहाँ आते हैं और स्टोर होते हैं। तो ये था दोस्तों सबथैलेमस और मेटाथैलेमस जो कि डाइनसेफेलॉन के हिस्से हैं। हमने यहाँ तक डिस्कस किया डाइनसेफेलॉन को, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेलेनसेफेलॉन को। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिड ब्रेन को डिस्कस करेंगे कि मिड ब्रेन क्या है और उसमें क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पोन्स, मेडुला और फिर सेरेब्रम को डिस्कस करेंगे और फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आते हैं आपको। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।